हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। आज हम इस वीडियो में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले डेवलप की गई थी बाय एलेक जेफरी के द्वारा, ठीक है। और इस टेक्निक को हम यूज करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये एक इंडिविजुअल है और ये एक दूसरा इंडिविजुअल है। इसका अपना एक डीएनए होगा और इसका अपना एक डीएनए होगा। तो इन दोनों के डीएनए को कंपेयर करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, सो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस डीएनए को कंपेयर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए 99.9% डीएनए जो है वो सभी इंडिविजुअल में सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है, सिर्फ 0.1% डीएनए में। 0.1% डीएनए ही है जो सभी इंडिविजुअल्स में डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर 0.1% डीएनए को ही कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे कंपेयर करते हैं, ये जो डीएनए है, मान लीजिए इसका डीएनए है और ये इसका डीएनए है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में। कि मान लीजिए ये जो इसका डीएनए है, इसका सीक्वेंस कैसे है, 80 80 80 80 80 लाइक दिस। और इसका जो डीएनए है, इसका हो सकता है कि ATA 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 लाइक दिस, इस तरह का डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड के बेसिस के ऑर्डर के बीच में। कि इसका न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर देखिए ATA है, ATA 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 रिपीट हो रहा है, और इसमें 80 80 80 80 रिपीट हो रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस चीज को हम यूटिलाइज करते हैं। फिर मैंने कहा कि 99.9% डीएनए सभी इंडिविजुअल में सेम है, और 0.1% ही डीएनए है जो सब में डिफरेंस है। यानी कि हम में जितना वेरिएशन है ना ह्यूमन बींग्स में, वो सिर्फ 0.1% डीएनए के कारण ही है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस 0.1% डीएनए को कंपेयर करती हूँ, तब जाके मुझे कोई डिफरेंसेस पता चलेगा। अगर मैं इस डीएनए की लूंगी तो वो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सभी में सेम मिलेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये दोनों डीएनए को सेपरेट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि मुझे इन दोनों डीएनए को सेपरेट कैसे करना पड़ेगा। ये जो इंडिविजुअल ए है, जब इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करूंगी मैं, तो इसका मुझे 99.9% डीएनए भी मिलेगा और 0.1% डीएनए भी मिलेगा। यानी ये पूरा मान लीजिए कि 100% डीएनए है। तो इसमें से मुझे ये 99.9% और 0.1% डीएनए को सेपरेट करना है। और ये सेपरेट करने के लिए मैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन टेक्निक का यूज करूंगी, ठीक है। और सेम इस इंडिविजुअल के साथ भी होने वाला है। अब देखिए जो 0.1% डीएनए है ना, इस डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और यही सैटेलाइट डीएनए है जो एक्चुअल में हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। अब सैटेलाइट डीएनए जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में 1 to 9 बेस पेयर्स का रिपीट हो सकता है, मतलब इतना सेगमेंट इसका बड़ा हो सकता है 1 to 9 बेस पेयर का। और मिनी में 10 से लेके 100 बेस पेयर की सीक्वेंस हो सकती है। तो माइक्रो कैसे होते हैं, शॉर्ट रिपीट्स होते हैं, और मिनी जो होते हैं वो टेंडम रिपीट्स होते हैं। टेंडम रिपीट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो एक के बाद एक रिपीट हो। जैसे यहाँ पे देखिए 80 फिर 80 फिर 80 फिर 80, तो कैसे है, एक के बाद एक रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह के रिपीटेशन को टेंडम रिपीट्स बोलते हैं, ठीक है। और जनरली ये देखा गया है कि जो माइक्रो सैटेलाइट्स होती है उनमें 80 रिच रीजन होता है, यानी 80 न्यूक्लियोटाइड बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। और मिनी सैटेलाइट्स में जीसी रिच रीजन होता है, इसमें जीसी न्यूक्लियोटाइड बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिल जाएंगे। और इसमें एग्जाम्पल हो जाता है अपना VNTR। और हम क्या कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में VNTR को ही डिटेक्ट कर रहे हैं। और माइक्रो में एग्जाम्पल ले लेते हैं STR या फिर SSR का।
ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो हम एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए मिनी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। तो सैटेलाइट्स डीएनए में हम मोर स्पेसिफिकली मिनी सैटेलाइट्स की तरफ जा रहे हैं जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं, और उसमें हाईली वेरिएबल रिपीट सीक्वेंस यानी हम वीएनटीआर को यूज करते हैं। तो वीएनटीआर क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अब टेंडम रिपीट्स तो हमें पता चल गया कि क्या होता है टेंडम रिपीट्स, ठीक है। वेरिएबल नंबर का मतलब है डिफरेंस। अब देखिए, हो सकता है कि ये जो ए इंडिविजुअल है इसमें ए टी रिपीटेशन 4 टाइम्स है, ठीक है। अब मान लीजिए इस बी इंडिविजुअल में भी यही रिपीटेशन है, ए टी, पर ये रिपीटेशन 3 टाइम्स है। तो क्या हो गया? रिपीटेशन सेम है, लेकिन क्या है, वेरिएबल कर रहा है, वेरिएबल हो रहा है, यानी डिफरेंसेस आ रहे हैं कि इसमें 4 रिपीट्स है और इसमें 3 रिपीट्स है। तो इसलिए हम यहाँ पर वीएनटीआर बोल रहे हैं, राइट। तो ये हो गया। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके लिए हम क्या क्या सैंपल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैंपल क्या क्या हो सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए? हम ब्लड सैंपल को ले सकते हैं, सीमेन सैंपल्स ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं, हेयर्स, यूरिन, बोन, टिथ, टिश्यू एंड सेल्स, इन सभी सैंपल्स का यूज कर सकते हैं जब हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी हो। आई होप कि ये स्लाइड क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि हम बोल रहे हैं कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? देखिए, हमने यहाँ पर ए इंडिविजुअल लिया था और एक दूसरा बी इंडिविजुअल लिया था, ठीक है। तो अब ए इंडिविजुअल में, बी इंडिविजुअल में बेसिकली हम 0.1% डीएनए को ही कंपेयर कर रहे हैं, जो क्या है, मिनी सैटेलाइट से, या सिंपली कॉल्ड सैटेलाइट्स है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मिनी सैटेलाइट्स को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर सकती हूँ, माइक्रो सैटेलाइट्स को नहीं। मैं ऑफ कोर्स माइक्रो सैटेलाइट्स को भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज कर सकती हूँ, पर मोर स्पेसिफिकली हम मिनी सैटेलाइट्स को प्रेफर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिस क्या है, हमारा बेस क्या है, कॉम्पोजिशन, बेस का कॉम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर देखिए, मिनी सैटेलाइट्स में एटी रिच रीजन था, सॉरी माइक्रो सैटेलाइट्स में, और मिनी सैटेलाइट्स में जीसी रिच रीजन है। तो यहाँ पे क्या है, बेस का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम अगर ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसमें रिपीटेशन इतना है, ठीक है, और इस वाले में रिपीटेशन कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर देखिए लेंथ सेगमेंट की कितनी है, यानी इस लेंथ में कितने न्यूक्लियोटाइड है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। तो यानी ये 10 न्यूक्लियोटाइड एक लंबा सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ पे ये वाला फ्रेगमेंट देखिए, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, 6 न्यूक्लियोटाइड है। तो ये क्या हो गई, सेगमेंट की लेंथ हो गई। नंबर ऑफ रिपीट्स का क्या मतलब है कि ये जो अमीनो सॉरी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनका जो रिपीटेशन है वो कैसा रिपीटेशन है, कितने टाइम्स है। जैसे देख लीजिए, ये एक बार रिपीट हो रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो यहाँ पे कितने, 5 टाइम्स रिपीट है, और यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइम्स रिपीट है। तो रिपीटेशन कितना, यहाँ पर 5 टाइम्स हो गया और यहाँ पर 3 टाइम रिपीटेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब बेसिस हम यूज करते हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। अब इसकी मेथड क्या हो सकती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। मान लीजिए कि ये एक ए इंडिविजुअल है, तो मुझे पहले इसका सारा डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं इस मेथड को प्रोसीड कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्लड कलेक्शन किया, ब्लड में से सारा डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास इस तरीके से डीएनए आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इस वाली स्टेप में मुझे क्या करना है, जब मेरे पास सारा डीएनए आ गया तो अब मैं यहाँ पर 99.1% डीएनए को अलग करूंगी और 0.1% डीएनए, यानी कि जो सैटेलाइट्स वाले डीएनए हैं, मोर स्पेसिफिकली मिनी सैटेलाइट्स, उनको सेपरेट करूंगी। और इस सेपरेशन के लिए मैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करूंगी, राइट। ये बात हम कर चुके हैं।
तो यहाँ पर ये स्टेप्स के थ्रू हमने इन दोनों डीएनए को अलग कर लिया, ठीक है। इसको बल्क डीएनए बोलते हैं और ये हो जाता है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब ये वाले सैटेलाइट्स डीएनए का मैं क्या कर दूंगी, डाइजेशन। डाइजेशन करूंगी तो मुझे इस तरीके से फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे और उसके बाद इन फ्रेगमेंट्स को मैं विजुअलाइज करूंगी बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब मैं इनको रन करवा लूंगी। तो ये सारे फ्रेगमेंट अपने साइज के बेसिस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट हो जाएंगे। तो सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट मुझे यहाँ मिल जाएगा और सबसे बड़ा फ्रेगमेंट, सपोज करिए कि ये सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है, ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे बैंड्स को मैंने सेपरेट कर लिया। तो क्या क्या किया अभी तक हमने, डीएनए का आइसोलेशन किया, फिर डाइजेशन किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, और फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो पूरे डीएनए के बैंड्स आए हैं, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन हो सकती है, उसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट सीक्वेंस मिल जाएगी हमें जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनकी, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स हमको मिल गए हैं जब हमने मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर लिया, तो अब हम इस मेम्ब्रेन को हाइब्रिडाइज करवाएंगे रेडियो लेवल वीएनटीआर के थ्रू, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन है उसमें सीक्वेंस ये है, सपोज करिए कि ये न्यूक्लियोटाइड है और इसका सीक्वेंस ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, वीएनटीआर के प्रोब प्रिपेयर करूंगी, प्रोब्स। तो वो प्रोब्स कैसे होंगे, टी ए टी ए टी ए टी ए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी तो ये आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। ये पेयर कर लेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और इस तरीके से इनकी पेयरिंग हो जाएगी। और ये जो मैंने वी एन टी आर प्रोब्स प्रिपेयर किए हैं इसको मैं रेडियो लेबल्ड कर दूंगी। रेडियो लेबल करने का फायदा क्या है कि जब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, यानी एक्स रे के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे बैंड्स मुझे ऑटो रेडियोग्राफ में विजिबल होंगे, दिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने ए इंडिविजुअल के मिनी सैटेलाइट्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह सेम मैं बी इंडिविजुअल के साथ भी करूंगी, तो मुझे बी इंडिविजुअल की इस तरह की बैंड्स के अलग अलग फ्रेगमेंट्स में सेपरेशन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहले यहाँ तक पूरा स्टेप करते हैं, ये सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, ये सारे मिनी सैटेलाइट्स हैं। और उसके बाद अब हम कंपेयर करते हैं कि ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल के मिनी सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस है, यानी कितने बार रिपीटेशन है, ए टी का रिपीटेशन ए में कितना है और बी में ए टी का रिपीटेशन कितना है, ठीक है। ये यहाँ तक हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इस टेक्निक का फायदा क्या है, ठीक है। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी जो फोरेंसिक साइंस है वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत यूज की जाती है, पेटर्निटी टेस्टिंग में यूज की जाती है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को अगर डायग्नोस करना है तो उसमें यूज कर सकते हैं। आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि किसी का मर्डर हो जाता है, फिर उस सस्पेक्ट जो रहता है हम उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। सेम वे पेटर्निटी टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर एक चाइल्ड है जिसको बोल रहे हैं कि सपोज कि ये दो इंडिविजुअल है, वन इंडिविजुअल एंड टू इंडिविजुअल, और ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर चाइल्ड है वो इनका है, और ये बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चाइल्ड ये इनका है। तो क्या होता है, फिर इन तीनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो चाइल्ड का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने पर इसके जो मिनी सैटेलाइट्स जिस पेरेंट्स के साथ मैच होते हैं, चाहे वो ए इंडिविजुअल हो चाहे वो बी इंडिविजुअल हो, जिसके साथ मैच हो जाएंगे वही इसका एक्सेक्ट पेरेंट होगा। मान लीजिए कि बी इंडिविजुअल का मैच हो गया तो वो ए इंडिविजुअल बी इंडिविजुअल का ही चाइल्ड है, ठीक है। अब इसको एक तरह से कैसे करते हैं, तो लेट सपोज करिए कि ये अपना इंडिविजुअल वन है, ठीक है, ये इंडिविजुअल टू है और ये हो गया चाइल्ड, ठीक है। तो जब हमने इसके दिए मिनी सैटेलाइट्स को सेपरेट किया तो हमें कुछ इस तरीके से बैंड्स दिखे, ठीक है। और जब हमने इसके मिनी सैटेलाइट्स को सेपरेट किया तो हमें डीएनए के फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से दिखे। और जब हमने चाइल्ड के डीएनए
को मैच किया यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो हमें कुछ इस तरह के बैंड्स मिल रहे हैं। तो अब बताइए कि ये जो चाइल्ड है, इसका डीएनए किसके साथ मैच हो रहा है? इंडिविजुअल 1 के साथ या बी के साथ या सेकंड वाले इंडिविजुअल के साथ? जिसके साथ मैच होगा इंडिविजुअल ए जो है वो उसी का पेरेंट मतलब उसी का चाइल्ड होगा। ठीक है? तो अभी आपको क्या लग रहा है? अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो देखिए ये वाला डीएनए, ये वाला डीएनए, ये यानी जो चाइल्ड ए है इसका डीएनए इंडिविजुअल ए के साथ मैच कर रहा है। यानी कि मैच करने से हमें पता चल गया कि जो चाइल्ड ए है इसका पेरेंट कौन है? इंडिविजुअल 1 पेरेंट है। ठीक है? तो इस तरीके से पैटर्निटी टेस्टिंग में हेल्प हो जाती है। ठीक है? और इसी तरीके से हम मर्डर मिस्ट्री, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी फोरेंसिक साइंस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। तो कैसे? मान लीजिए कि एक मर्डर हो गया है, तो एक इंडिविजुअल का मर्डर हो गया है तो उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल गए मुझे, यानी सॉरी ब्लड सैंपल मिल गया, और वहां पर मुझे एक दूसरा ब्लड सैंपल से भी मिल रहा है। ठीक है? तो जिसकी डेथ हो गई है उसका ब्लड सैंपल तो ये रहा, तो ये दूसरा वाला ब्लड सैंपल हो सकता हो उसका हो जिसने ये मर्डर किया है, जिसने ये क्राइम किया है। ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, इसके ब्लड को लेकर जाऊंगी फोरेंसिक लैब में और इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लूंगी। ठीक है? अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुझे कुछ सस्पेक्ट्स मिले, मतलब ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स मिले जिनमें मुझे डाउट है कि उन्होंने ये मर्डर किया होगा, तो मैं इसके साथ साथ उनके डीएनए को भी क्या करूंगी, मैच करवाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए ये क्राइम सीन पे मुझे ये ब्लड मिल गया है, ये वाला ब्लड। अब ये ब्लड मुझे नहीं पता किसका है, पर मुझे सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 और सस्पेक्ट 3 पे डाउट है कि इन तीनों में से ही कोई है जो इसने क्राइम सीन किया है। ठीक है? तो मैं इन सभी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करूंगी। तो जैसे ही मैंने सभी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया तो मुझे इस तरीके से सबके बैंड्स मिल जाएंगे। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो बैंड है जो मुझे क्रिमिनल साइट पे मिला है, मर्डर वाली साइट पे मिला है, वो इन तीनों इंडिविजुअल में से किससे मैच हो रहा है। जिससे मैच होगा वही इंडिविजुअल उस क्राइम सीन पे मौजूद था, तो वो हो सकता है कि वो कल्प्रिट भी हो। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाली सीक्वेंस कहाँ मैच हो रही है, इसके साथ मैच हो रही है और इसके साथ। फिर ये वाला बैंड जो है वो यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ मैच हो रहा है और यहाँ पर सेम वे ये वाला बैंड साइज यहाँ और यहाँ मैच हो रहा है, यानी सारे बैंड साइज सस्पेक्ट 2 के मैच हो रहे हैं। तो यानी सस्पेक्ट 2 ही है जिस जो कल्पिट हो सकता है जो क्राइम सीन पे मौजूद हो। ठीक है? तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। और अगर कोई पर्टिकुलर इनहेरिटेड डिसीज है तो उसमें भी हम क्या है, यूज कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। ठीक है? तो ये एक इसका एप्लीकेशन हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।